बोलो विष्णु भगवान की जय। पाठ पूजा चैनल में आज हम कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय सुनेंगे। कार्तिक महात्म्य के 5वें अध्याय में बताया गया है कि कार्तिक व्रत में भगवान की पूजा के लिए विशेष वस्तुओं का चयन करना चाहिए और कुछ चीजों से पूजा नहीं करनी चाहिए। सही तरीके से पूजा करने से सभी सांसारिक सुखों और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान का कीर्तन और उनके भक्तों का सम्मान करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजन के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और उनके प्रति भक्ति भाव से पूर्ण प्रणाम कर भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। चलिए सुनते हैं 5वां अध्याय। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर गांव से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावें और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख को बंद कर कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें। जो मल मूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं, उनके मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करना उचित है। दातुन लाते समय वृक्ष से कहें कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावें। व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, पृष्ठि तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न करें। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन न करें। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल ले जाएं। वहां भगवान की पगादी से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को दृष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, सिरस, धतूरा, कटेर, मलिका, समेर, आक, कनेर के फूल तथा अश्तों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जैकुंड, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजन किया, वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करें, फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को जाते हैं। अध्याय संपूर्ण। अगर आपको यह अध्याय सुनना अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।